नमस्कार भाई, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं नरेंद्र आपके अपने YouTube चैनल युवा लर्निंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, कल हमने बात की थी अपने सिलेबस के बारे में, मार्किंग स्कीम के बारे में, और डिस्कस किया था कि सीटेट कितने नंबर का होता है, कितना टाइम मिलता है, और ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो आज से हम अपनी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं और हमारी क्लासेस में पहला जो सब्जेक्ट हम करेंगे वो करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है दोस्तों, हिंदी में इसको हम बाल विकास और शिक्षण शास्त्र बोलते हैं, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास और पेडागोजी हमारा शिक्षण शास्त्र। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो कि हमारी 30 मार्क्स की आती है। 30 मार्क्स के अंदर हमारे मेन जो चैप्टर होंगे हम वही आपको करवाएंगे और उसी में से आप 25 to 30 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अपने टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि हम दोनों मीडियम में पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, हिंदी और इंग्लिश बोथ मीडियम। ठीक है दोस्तों, आज मैं नोट्स, क्योंकि पहली क्लास है तो नोट्स मैं अपने बोर्ड पे ही करवा रहा हूं, लेकिन इससे क्या होता है, ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि मैं लिखने में, अभी एक तो मैं पहले से ही लिख देता हूँ, ठीक है, उसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही ये कंप्लीट होगा उसके बाद मेरे को आगे टॉपिक पढ़ाना होगा तो मेरे को पूरा लिखना होगा, जिससे क्या होगा, टाइम ख़राब होगा। ठीक है, और टाइम की बचत के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, कोशिश करेंगे कि आपको नोट्स जो है PDF की फॉर्म में YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दें, ताकि आप वहाँ से नोट्स देख लो और यहाँ से अच्छे से समझ लो पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे तो ज़्यादा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, समझने का फ़ायदा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए समझते हैं हम। सबसे पहले जो हमारा मेन टॉपिक है, जहाँ से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की शुरुआत होती है, वो टॉपिक है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसा कि आपने BEd और अपने डिप्लोमा में जो है पढ़ा होगा, वृद्धि और विकास। ठीक है दोस्तों, वृद्धि और विकास एक दूसरे से मिलती जुलती चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन अगर इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें वृद्धि की, पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं वृद्धि से। ठीक है दोस्तों, नोट आप बाद में कर लीजिएगा, मैं आपको टाइम दूंगा, आप एक बार पूरे बोर्ड को ब्लैंक छोड़ के चला जाऊंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें या फिर वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकें। ठीक है दोस्तों, यदि वृद्धि की बात करें तो वृद्धि क्या होती है, वृद्धि होती है उम्र, जो हमारी उम्र बढ़ती है, उम्र में जो चेंज आ रहा है। हमारी हाइट जो है दोस्तों, जैसे हम जब बच्चे हुआ करते थे तब हमारी हाइट छोटी थी, अब हमारी हाइट बढ़ रही है। हमारे वेट में जो चेंजेस होते हैं, हमारी हैबिट्स में जो चेंजेस होते हैं, जैसे कुछ चीज़ें हमें बचपन में जो हम करते थे, हमें खेल लगता था, हमें वही चीज़ें अच्छी लगती थी, लेकिन जैसे ही हम बड़े हुए, हम जैसे ही अडल्टहुड में आए तो हमें पता लगा कि वो बचपना था, वो ऐसा है, तो हम उन आदतों को छोड़ के नई आदतों को पा लेते हैं। ठीक है, तो इसी को वृद्धि बोलते हैं। ठीक है, वृद्धि का मतलब क्या है, वृद्धि का मतलब है चेंज, मतलब कि चेंज होना, चेंज होना। वृद्धि मीन्स यानी कि वृद्धि यानी ग्रोथ, 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 इसका मतलब क्या है, चेंज, मतलब कि चेंज होना। प्रकृति है, देखो प्रकृति में चेंज होता रहता है। जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं, किसके साथ, एक मनुष्य के साथ, एक प्राणी के साथ जो भी चेंजेस होते हैं, जैसे कि उम्र या फिर हाइट या फिर वेट, ऐसी चेंजेस जिससे कि हमारे शरीर में इफेक्ट हो, यानी कि शरीर में जो भी इफेक्ट होंगे वैसे सभी चेंजेस वृद्धि कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, और वृद्धि जो है
एक समय आने के बाद वृद्धि रुक जाती है। जैसे आपकी हाइट एक एज तक 18 ईयर्स तक या फिर 21 ईयर्स तक बढ़ती है, उसके बाद हाइट जो है रुक जाती है, स्टेबल हो जाती है, उसके बाद नहीं बढ़ती। ठीक है, ऐसे ही वज़न की यदि बात करें, वज़न तो खैर चेंज होता रहता है, लेकिन ये हमारी शारीरिक वो है, कहीं ना कहीं एक बार आके स्टेबल हो जाता है, वज़न भी हमारा स्टेबल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यही मैंने बताया, वृद्धि को व्यक्ति के वजन, उम्र, आकार एवं आदतों में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यदि हम इंग्लिश में बात करें तो ग्रोथ इज रिलेटेड टू चेंज इन वेट, एज, साइज एंड हैबिट्स। ठीक है, अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आप डेवलपमेंट को भी पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा वृद्धि क्या होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो हमारा चेंज, जो अगला ये चेंज तो है, लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं, वृद्धि विकास का ही हिस्सा होती है। यानी कि विकास एक ब्रॉडर टर्म है, यानी एक बड़ी टर्म है, बड़ी चीज़ है विकास, और वृद्धि उसका एक छोटा सा हिस्सा है। वृद्धि विकास का ही हिस्सा होती है। ठीक है, ग्रोथ इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारी ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होती है, एक हिस्सा होती है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों अलग अलग नहीं है, वृद्धि और विकास अलग अलग नहीं है, बल्कि वृद्धि विकास का ही एक छोटा टुकड़ा है। ठीक है, ये देखिए, अब अगला पॉइंट वही आ गया जो मैंने कि बताया था कि शरीर में जो चेंजेस होते हैं जिनको माप सकते हैं, यानी कि शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में परिवर्तन, यानी कि शरीर में जो भी चेंजेस होते हैं और यदि उन चेंजेस को मापा जाए, अगर माप लिया जाए तो उन्हीं चेंजेस को वृद्धि कहा जा सकता है। यानी कि संरचनात्मक परिवर्तन, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। ये जो हमारी बॉडी में हाइट वेट का जो चेंज हो रहा है, ये क्या है, एक स्ट्रक्चरल चेंज है, एक ढांचे रूपी चीज़ में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, वृद्धि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। वही बात मैंने आपको पहले बताई की थी कि जो वृद्धि है वो एक टाइम पे आने के बाद रुक जाती है। यानी कि जैसे हमारी हाइट हुई 18 से 21 साल की एज के आसपास हमारी हाइट रुक जाती है, तो वही बताया गया है कि यह परिपक्वता तक चलती है, यानी कि ये आजीवन नहीं चलती है। वृद्धि हमेशा एक टाइम तक चलती है, वहाँ पर आने के बाद वृद्धि रुक जाती है। और वृद्धि का जो रुकने का टाइम क्या होता है, वो होता है मैच्योरिटी पे रुक जाती है। ठीक है, यदि हम इंग्लिश की बात करें तो देखिए, क्वांटिटेटिव चेंजेस इन बॉडी में जो भी ऐसे चेंजेस होते हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, वो चेंजेस ग्रोथ होते हैं। ठीक है दोस्तों, नॉट अ लाइफ टाइम प्रोसेस, यह निरंतर चलने वाली, मतलब कि पूरे जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जीवन भर नहीं चलेगी ये सिर्फ चलेगी एक टाइम तक, और वो टाइम क्या है, टिल मैच्योरिटी, यानी कि परिपक्वता तक चलेगी, और उसके बाद वृद्धि रुक जाएगी। ये होगी वृद्धि की बात। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट की, और उसके बाद आपको बताएंगे कि वृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ, तो भाई अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में। आपने वृद्धि के बारे में तो पढ़ा, ग्रोथ के बारे में आपने पढ़ा, तो अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, यानी कि विकास की। ठीक है, विकास एक ब्रॉडर टर्म है, बहुत बड़ी टर्म है विकास। ठीक है, विकास को हम क्या मान सकते हैं, विकास को एक तरीके से मानिए पृथ्वी, और वृद्धि को मानिए भारत। ठीक है, यह इससे क्या समझ में आएगा कि जो डेवलपमेंट है वो एक बहुत बड़ी टर्म है, और जो ग्रोथ है वो एक छोटी टर्म है। ठीक है, उसका हिस्सा है। तो यदि बात करें हम विकास की, विकास क्या होता है,
विकास देखिए दोस्तों लाइफ टाइम चलता है, पूरी ज़िंदगी भर चलता है। और कब से शुरू हो जाता है? ये जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, यानी कि गर्भ में होता है। इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये कोई डायलॉग नहीं है कि गर्भ से कब्र तक, ये आपके एग्ज़ाम में आता है सेम डिट्टो। गर्भ से कब्र तक वो पूछ लेता है कि गर्भ से कब्र तक क्या होता है, तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा, विकास होता है। ठीक है, तो वह परिवर्तन, वह चेंजेस जो एक व्यक्ति को, यानी कि एक आदमी को अपने पूरे जीवन काल, पूरी जिंदगी में निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। यानी कि पहले क्या होता है, छोटा बच्चा होता है, वो बिल्कुल उसको चलना भी नहीं आता है। ठीक है, वो उसको उठाने के लिए भी किसी और की ज़रूरत होती है, यानी कि वो किसी और पर निर्भर होता है। पहले उसको उठाने के लिए भी, सुसुपोटी के लिए भी किसी और की ज़रूरत होती है। फिर वो धीरे धीरे उसके पैरों में जान आती है, तो जान आती है, वो खड़ा होना सीखता है, अपने आप से चलना सीखता है। तो धीरे धीरे क्या करता है, वो विकास करता है। और वो क्या करता है, निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर चलता जाता है। यानी कि आप ध्यान दीजिए कि बच्चा है, पहले छोटा बच्चा है, वो चल नहीं पा रहा है, लेटा हुआ है, उसको गोदी में उठाते हैं, यानी कि वो खुद से खड़ा भी नहीं हो पाता है। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, धीरे धीरे चलना सीखता है, धीरे धीरे बोलना सीखता है, और फिर धीरे धीरे दौड़ना सीखता है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप वो आत्मनिर्भरता की ओर चला जाता है। यानी कि वो खुद से करने, पहले वो दूसरों पर निर्भर होता है, पहले दूसरे उसका काम करवाते हैं, फिर वो खुद से करने लग जाता है वो काम। तो पूरे जीवन काल में होता है, मेन पॉइंट ये है, पूरे जीवन काल में होता है, निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर जाता है इंसान। ठीक है, गर्भ से कब्र तक, यानी कि जब गर्भ होता है, गर्भ से लेकर मृत्यु तक आदमी विकास करता जाता है। ठीक है, यदि हम इंग्लिश में बात करें तो स्टार्ट फ्रॉम वूम्ब टू टूम्ब। वूम्ब क्या होती है? वूम्ब होती है गर्भ, और टूम्ब होती है कब्र। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम वूम्ब टू टूम्ब, और डिपेंडेंट से सेल्फ डिपेंड की ओर लेके जाता है, डिपेंडेंट से सेल्फ डिपेंड की ओर लेके जाता है। यानी कि निर्भर से आत्मनिर्भर की ओर, निर्भर से आत्मनिर्भर की ओर विकास लेके जाता है। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस फॉर लाइफ टाइम, यानी कि पूरी जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि क्या थी, एक टाइम के बाद रुक जाती थी, और वो टाइम क्या होता था, परिपक्वता, यानी कि मैच्योरिटी। लेकिन डेवलपमेंट हमारी कभी नहीं रुकती, ये कंटिन्यूअसली चलने वाली प्रोसेस है। ठीक है, विकास के अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग चरण कह सकते हैं, अलग अलग प्रकार कह सकते हैं कि विकास कितने प्रकार से होता है। विकास देखो दोस्तों, एक होता है शारीरिक विकास। ठीक है, जैसे वृद्धि भी एक प्रकार का शारीरिक विकास था। तो पहले क्या होता है, शारीरिक विकास, धीरे धीरे उस बच्चे में मानसिक विकास होना शुरू होता है। तो पहला क्या होता है, शारीरिक विकास। दूसरा क्या होता है, मानसिक विकास। और जब उसमें मानसिक विकास होगा, उसके दिमाग का विकास होगा, तो वो क्या होगा, समाज में जाने लायक हो जाएगा, समाज में बैठने उठने बोलने लायक हो जाएगा, समाज से मिलने जुलने लग जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, पहले एक छोटा बच्चा क्या करता है, अपने शरीर का विकास करता है, यानी कि वो उठना शुरू करता है, चलना शुरू करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, चलना शुरू कर, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा दिमाग आता है, वो पहले हकला के बोलता है, फिर वो धीरे धीरे अच्छे से बोलने लग जाता है। और जब वो अच्छे से बोलने लग जाता है तो उसके दोस्त बन जाते हैं, वो दोस्तों में खेलने लग जाता है। ठीक है, तो इन तीनों में क्या आ गया, शारीरिक विकास और मानसिक विकास, और तीसरा क्या आया हमारा, सामाजिक विकास, और चौथा क्या आया हमारा, भावात्मक विकास। यानी कि वो धीरे धीरे इमोशंस को समझने लग जाता है, दूसरे की भावनाओं को समझने लग जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कहा गया है विकास कई प्रकार के होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक
और भावात्मक। ठीक है दोस्तों, भावात्मक यानी इमोशनल। ठीक है, देखो डिफरेंट फेजेस एंड टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के जो अलग अलग फेजेस हैं और वो जो टाइप्स हैं वो इस प्रकार हैं। फिजिकली जो हमारा शरीर का विकास होता है वो, मेंटली जो हमारा दिमाग का विकास होता है वो, सोशली जो हम समाज में जाने लायक हो जाते हैं, समाज में जाते हैं वो, और चौथा आता है हमारा इमोशनली, यानी कि हम दूसरों के भाव को समझने लग जाते हैं, दूसरे के भावों को समझ के हम उनके भाव को फील करने लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे करवाते हैं। इसका आप वीडियो को रोक के नोट डाउन कर लिया कीजिए, ताकि समय बचे। समय बचाने के लिए ही मैं पहले से ही नोट डाउन करता हूँ, ताकि आप अच्छे से कर पाए बिना समय गवाए। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब विकास के बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, विकास क्या होता है, हमें प्रगति की ओर लेके जाता है। ठीक है, विकास हमें प्रगति की ओर लेके जाता है, यानी कि हमारी प्रोग्रेस करता है, हमें उचित से और उचित, अच्छे से और अच्छा और अच्छा और अच्छा। यानी कि पहले क्या होता है, मैंने बताया था आपको, बच्चा पहले उठना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। वो ऐसा तो है नहीं कि पहले सीधा दौड़ना सीख जाए। तो ये क्या होता है, विकास एक प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, यानी कि ऐसे चढ़ते हुए जाता है। ठीक है, तो विकास प्रगतिशील है, यानी कि विकास जो है प्रोग्रेसिव नेचर का है। ठीक है, प्रोग्रेस होती रहती है विकास के अंदर, तो ये प्रोग्रेसिव नेचर में है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि मान लो चेंजेस तो ये भी हो सकते हैं, जैसे हम बीमार हो गए, हमारे जो है इमोशंस में भी चेंजेस आ जाते हैं। बीमार होने के कारण हम चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, हम दूसरे की भावनाओं को भी नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, बीमारी के कारण चिड़चिड़ापन हो जाता है। और तो जो चेंजेस हो रहे हैं, हमने क्या बोला था कि शारीरिक, मानसिक और भावात्मक जो हमारे इमोशनली जो हमारे चेंजेस होते हैं वो डेवलपमेंट कहलाते हैं, और इसमें सोशली भी था, सामाजिक। ठीक है, लेकिन उन चेंजेस का मतलब पॉजिटिव वे में हम बोल सकते हैं, क्योंकि मान लो अगर बीमारी हो गई और बीमारी के कारण कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, जैसे बीमारी के कारण हो सकता है ब्रेन डेड हो जाए, तो ब्रेन डेड होने के बाद जो चेंजेस आएंगे, अब चेंजेस तो ये आएंगे, वो किसी भी तरीके से जो है ना बोल पाएगा, ना सुन पाएगा, ना कुछ हो पाएगा, और हो सकता है वो मर भी जाए। ठीक है, तो दोस्तों और भी कई चीज़ें हैं, जैसे हम बुखार हो जाता है, बुखार होने के बाद क्या हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिड़चिड़े होने के बाद हमें किसी से मिलना भी पसंद नहीं होता। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें हमारा फिजिकल चेंजेस भी हुआ, हम वीक हो गए। दूसरा हमारा सोशली भी चेंज हुआ कि हम जो है किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी के इमोशंस को नहीं समझना चाहते। मेंटली भी जो है हमारे अंदर चेंजेस आ जाते हैं। तो जो किसी बीमारी या थकान के कारण कोई भी बदलाव होगा वो विकास नहीं होगा, उसे हम विकास नहीं कह सकते। विकास क्या होगा, कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है जो कभी रुकेगी नहीं। बीमारी का क्या है कि ठीक होने के बाद जो है हम वैसे ही अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाएंगे। तो यदि क्वेश्चन आता है कि हम मान लो बीमार हो गए, एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन सेट कर सकता है कि मान लो बुखार हो गया, बुखार होने के कारण हमारे अंदर जो जो चेंजेस आए, क्या हम उनको विकास कहेंगे? क्योंकि विकास क्या होता है, बदलाव से विकास होता है। तो हम कहेंगे कि नहीं, ये विकास नहीं है, ये तो एक प्रकार से थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। ये देखिए, प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। दूसरा, चेंजेस ड्यू टू टायर्डनेस एंड इलनेस डज नॉट मीन डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि बीमार होने के कारण, उदास होने के कारण, थकान के कारण
जो भी चेंजेस होंगे उनको हम डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि डेवलपमेंट इज़ एन कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, यदि हम बात करें कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, सतत क्या होता है? सतत होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, अब विकास में कई चीज़ें आती हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है। तो विकास के अंदर क्या क्या आता है? विकास के अंदर आता है दोस्तों वृद्धि, पहले नंबर पे वृद्धि। दूसरे पे हमारी आती है परिपक्वता, यानी कि मैच्योरिटी। यानी कि मैच्योरिटी क्या होती है? जब तक मैच्योरिटी को अच्छे से बाद में समझेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या सीखा था? मैच्योरिटी एक ऐसी निर्धारित समय सीमा है जहाँ पर आकर हमारी वृद्धि रुक जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी वृद्धि, परिपक्वता, ये चीज़ें शामिल हैं। और इसमें और भी चीज़ें शामिल हैं दोस्तों, इसके अंदर सीखना भी शामिल है। सीखना भी शामिल है। सीखना भी इसके अंदर शामिल होता है। जो हम सीखते हैं ना, वो भी एक विकास का ही हिस्सा है। तो इसमें क्या आता है? 3 चीज़ें आती हैं। इंक्लूड्स डेवलपमेंट। ठीक है, ये डेवलपमेंट खुद तो हो गया। पहली चीज़ आएगी ग्रोथ। दूसरी चीज़ आएगी मैच्योरिटी, परिपक्वता। तीसरी चीज़ आएगी हमारी लर्निंग, यानी सीखना। यानी कि डेवलपमेंट में खुद विकास तो आता ही है, क्योंकि विकास तो खुद एक ब्रॉडर टर्म है। खुद विकास आएगा। दूसरा हमारी वृद्धि आएगी। तीसरी हमारी परिपक्वता आएगी। चौथी जो आएगी हमारा जो हमारे इसमें क्या, लर्निंग, यानी कि सीखना भी इसी में शामिल होगा, जो हमारी चीज़ ये है। तो दोस्तों, यदि हम इसकी बात करें तो वृद्धि क्या होती थी? हमारी स्ट्रक्चरल चेंजेस होते थे, यानी कि संरचनात्मक चेंजेस होते थे, यानी कि ऐसे चेंजेस होते थे जिनको मापा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन विकास में ऐसे चेंजेस तो आते ही हैं जिनको मापा जा सकता है, लेकिन ऐसे चेंजेस भी आते हैं जिनको मापा नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गए? गुणात्मक। जिनको मापा नहीं जा सकता वो होते हैं गुणात्मक चेंजेस, यानी कि इसको फंक्शनल चेंजेस भी कह सकते हैं या फिर क्वालिटेटिव चेंजेस भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरह का होता है, यानी कि विकास स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होते हैं और फंक्शनल चेंजेस भी होते हैं। जो हमारे फंक्शनल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं? उनको हम माप नहीं सकते। ऐसे चेंजेस जिनको हम माप नहीं सकते, जैसे दिमाग की कोई हमारी ग्रोथ है, सोशल सामाजिक से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड अगर हमारी कोई ग्रोथ है तो उसको भी हम माप नहीं सकते। तो विकास के अंदर दोनों चीज़ें शामिल होंगी, यानी कि जो हमारी ग्रोथ, हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे वो सभी इसके अंदर आएंगे, और दूसरे वो चेंजेस भी आएंगे जो कि हमारे मापे नहीं जा सकते, जैसे सामाजिक, भावात्मक, ये चीज़ें। ठीक है, और इसके अंदर हमारा क्या क्या आता है? विकास के अंदर वृद्धि आएगी हमारी। ठीक है, खुद विकास आएगा, परिपक्वता आएगी इसमें, और सीखना इसी का एक हिस्सा है। सीखना भी इसी में शामिल होगा। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस, यानी कि दोनों प्रकार के चेंजेस होते हैं। ये एक वृद्धि और विकास, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक डिफरेंस भी है कि जो हमारी ग्रोथ होती है उसमें सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, लेकिन जो हमारा विकास होता है उसमें दोनों चेंजेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि परिपक्वता क्या होती है। परिपक्वता का जिक्र हमने कई बार किया है, यानी कि मैच्योरिटी, यानी कि ऐसा समय जहाँ पर आकर वृद्धि रुक जाती है। ठीक है दोस्तों, परिपक्वता क्या होती है? वैसे तो हमने कई बार सुना भी होगा, जनरली हम यूज़ भी करते हैं
कि उस बंदे में मैच्योरिटी आ गई है। मैच्योरिटी का मतलब क्या है, वो समझने सीखने लग गया है, वो अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है समाज के प्रति। तो यही बात कही गई है कि परिपक्वता पर्यावरण के प्रति उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की क्षमता, जो कि आनुवांशिकता से संबंधित होती है। ठीक है, इसको हम आसान भाषा में, ये तो सिर्फ लिखने की भाषा है, लेकिन हम आसान भाषा में क्या सीखेंगे कि जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण के साथ जैसे हम क्या सीखते हैं, जब हमारे अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, क्या सीखते हैं कि हमें पेड़ लगाने चाहिए, हमें पौधों में पानी देना चाहिए। तो ये अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं ना। तो ये अच्छी अच्छी चीज़ें जब हम सीखते हैं तो हमारे अंदर मैच्योरिटी आ जाती है। हम अच्छा भले की जो है जांच पड़ताल कर सकते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है वो हम कर सकते हैं। तो उसी को परिपक्वता बोला जाता है। तो वही बात कही गई कि परिपक्वता जो पर्यावरण है उसके प्रति, यानी कि पर्यावरण के लिए उचित तरीके से अच्छे ढंग से प्रतिक्रिया करने की क्षमता, यानी कि जो बंदे के अंदर क्षमता आ जाती है। यानी कि मैच्योरिटी को हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, मैच्योरिटी इज ए, हाँ तो पॉइंट क्या था हमारा, रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के प्रति, यानी कि पर्यावरण के प्रति जो भी प्रतिक्रिया करने की जो क्षमता आ जाती है उसी को बोलते हैं हम क्या, परिपक्वता। ठीक है, यानी कि मैच्योरिटी। हम वैसे अपनी जनरल भाषा में याद रख सकते हैं कि मैच्योरिटी क्या होता है। मैच्योरिटी होता है जब एक बचपन से एक अडल्टहुड की तरफ जाते हुए एक दौर आता है जिसमें हम अच्छी अच्छी बातें करने लग जाते हैं, समाज के बारे में भी सीखने लग जाते हैं, और उसको बोला जाता है बंदा मैच्योर हो गया। ठीक है, तो उसी को मैच्योरिटी बोलते हैं। और ये आनुवांशिकता से संबंधित है, यानी कि ये माँ बाप से संबंधित है। यानी कि यदि आपके माँ बाप में जो है, देखा होगा आपने, यदि आपके माँ बाप में अच्छे अच्छे गुण हैं, अच्छी अच्छी बातें होती हैं घर में, तो आप जल्दी मैच्योरिटी में आ जाते हैं, जल्दी सीख जाते हैं। जैसे कि मान लो आपके मदर फादर हमेशा जो है पेड़ पौधे लगाने के बारे में, पानी को बचाने के बारे में, अच्छे अच्छे समाज से रिलेटेड बातें अगर करते हैं तो वो सभी बातें आप सीख जाते हैं, जल्दी सीख जाते हैं औरों के मुकाबले। ठीक है, इसी को बोलते हैं परिपक्वता। और आनुवांशिकता जो बताई, यानी कि माँ बाप से रिलेटेड, इसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। हेरिडिटी बोला जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कीजिए, फिर हम वृद्धि और विकास के अंतर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हमने वृद्धि और विकास के बारे में जाना। ठीक है, कि वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है, उसके बारे में जाना। अब हम इन दोनों के अंतर के बारे में जानते हैं। आप जानेंगे। आप जैसे ही अंतर को देखोगे तो आप जान पाओगे कि ये तो आपने पढ़ लिया है, ये तो जान चुके हो आप। ठीक है, एक प्रकार से समरी हो सकती है। ठीक है, जो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी, पूरे चैप्टर का सार है ये, समरी है ये। ठीक है, यदि हम वृद्धि और विकास की बात करें तो वृद्धि क्या थी, एक छोटा पार्ट था। देखो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं दोस्तों जो मैंने नहीं लिखे हैं, क्योंकि वो सब मैं लिखवा चुका हूँ। आप अच्छे से अगर उनको पढ़ लोगे तो अपने आप से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। लेकिन यदि यहाँ जो मेन पॉइंट्स हैं जो याद रखने लायक हैं, दोबारा से याद हो जाएंगे ये, अगर आप इनको रिवाइज करोगे पक्के तौर पे हो जाएंगे। इसके लिए मैंने दोबारा लिखे हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि वृद्धि जो है विकास का ही एक हिस्सा है। ठीक है, यानी कि विकास एक बड़ी
चीज़ है और वृद्धि छोटी चीज़ है। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें तो पहला पॉइंट हमारा यही बताता है कि जो वृद्धि है उसको मापा जा सकता है, यानी कि वो मात्रात्मक होती है। जैसे हाइट, वेट चेंज हुआ जो एज में, वो सब मापा जा सकता है वृद्धि के द्वारा। तो वृद्धि में मापा जा सकता है, यानी वृद्धि क्या है, एक मात्रात्मक है। ठीक है दोस्तों, यही बात करें हम विकास की, तो विकास क्या है, दोनों चीज़ों का मिश्रण है। मैंने आपको बताया था कि इसमें मात्रात्मक चीज़ें भी आती हैं, ऐसी चीज़ें भी आती हैं जिनको मापा जा सकता है, और ऐसी चीज़ें भी आती हैं जिनको मापा नहीं जा सकता। जैसे एक बंदे के अंदर कोई अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उनको नहीं मापा जा सकता ना, तो वैसे ही जो हमारे मेंटली, सोशली और इमोशनली जो चेंजेस होते हैं उनको हम माप नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, तो यही बात कही गई है कि विकास जो है मात्रात्मक व गुणात्मक होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो हमारी ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं और डेवलपमेंट हमारे बोथ फंक्शनल एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि हम वृद्धि की बात करें यानी कि ग्रोथ की बात करें, तो ये हमारे सिर्फ फिजिकल चेंजेस से रिलेटेड है, यानी कि शारीरिक बदलाव से संबंधित है। ठीक है, वहीं विकास की बात करें तो हमने 4 चीज़ें सीखी थी कि शारीरिक बदलाव, ठीक है, मानसिक बदलाव यानी कि दिमाग में जो बदलाव होता है वो, उसके बाद हमारा सामाजिक बदलाव, और उसके बाद हमारा भावात्मक बदलाव यानी कि इमोशनल चेंजेस। वही बात कही गई है कि वृद्धि सिर्फ शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है, जबकि विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ग्रोथ ओनली रिलेटेड टू फिजिकल चेंजेस, whereas development is related to physical, mental, social and emotional changes। ठीक है दोस्तों, तो जब हमने ये बात सीखी कि जो हमारी वृद्धि है वो क्या होती है, मात्रात्मक होती है, यानी कि उसको माप सकते हैं, तो वही बात दोबारा से बताई गई है कि मापन सही से किया जा सकता है, यानी कि इसमें मापन किया जा सकता है अच्छे से। ठीक है, वहीं अगर हम विकास की बात करें तो मापन कठिन है, अनुमान लगा सकते हैं, एक अनुमान लगाया जा सकता है कि जैसे हम उसके दिमाग को देखते हुए मान लेते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया है, एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली नहीं कह सकते वो कितना बड़ा हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं उसमें एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता। लेकिन जो हमारी वृद्धि है उसमें एग्जैक्टली बताया जा सकता है। यही बात कही गई है, कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, यानी कि ग्रोथ में एक्यूरेटली मेज़र किया जा सकता है। वहीं बात करें हम डेवलपमेंट की तो कांट मेजर्ड बट एस्टिमेशन कैन बी डन, यानी कि एक एस्टिमेशन लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, वहीं हमारा चौथा पॉइंट आता है जो हमने पहले भी कई बार सीखा है, बार बार मैंने रिपीट किया है कि जो हमारी वृद्धि है वो एक समय के बाद रुक जाती है, यानी कि परिपक्वता आने पर वृद्धि रुक जाती है, जबकि विकास जो है निरंतर चलता रहता है, यानी कि जो गर्भ से लेकर कब्र तक हमारा जो विकास है वो चलता रहता है। ठीक है, यही बात कही गई है कि स्टॉप एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि ग्रोथ हमारी जो है एक पॉइंट पर आने के बाद रुक जाती है, और वो पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मैच्योरिटी बोलते हैं उस पॉइंट को। वहीं अगर डेवलपमेंट की बात आती है तो ये कंटिन्यूसली चलती है, ज़िंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम चलती है। तो हमने दोस्तों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में सीखा, जाना, और अब डेवलपमेंट के बारे में हम और भी क्लासेस लगाएंगे और भी सीखेंगे। इसके जो ये फिज़िकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, इसको अच्छे से सीखेंगे एक एक करके। ठीक है दोस्तों, और भी बहुत सारी हेरिडिटी के बारे में भी सीखेंगे, लर्निंग के बारे में भी सीखेंगे, वो सभी विकास के अंदर ही आएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले आपको
डाउट क्लियर करके दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, हिचकिचाए नहीं। देखिए दोस्तों, मैंने भी ऑनलाइन जो है स्टार्ट क्लास जो है नई की है, तो अभी थोड़ा सा समय मुझे भी लगेगा स्टेबल होने में और आपको भी लगेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं अपनी पूरी जी जान से मेहनत करूँगा और आपको भी मेहनत करने के लिए एक रास्ते पर लेकर चलूँगा। आपको बस मेरा साथ देना होगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।